अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नूरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और आज का दिन जी मेरा स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह से। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतनी सर्दी थी सुबह। तो मुझे तो ये था कि थोड़ी देर बाद धूप निकल आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद तो अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से कुछ और ही नज़ारा दिखाया। धूप भी थी हल्की हल्की और साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और बहुत ही सुबह जो है ना ठंड वाला मौसम था। और कपड़े धोए थे मैंने रात को, और अब मैंने तो यही था कि बस धूप है तो मैं उतारती हूँ, लेकिन बाद में मुझे ये उतारने पड़े ज़रा जल्दी में। उसके बाद मैंने बनाया जी आमलेट, क्योंकि आज बच्चों को छुट्टियों का जो है ना वो दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो उनकी फरमाइश थी कि हमने नाश्ते में आमलेट खाना है, और गैस जो है वो इतनी जल्दी चला जाता है। छुट्टियां तो हो गई हैं बच्चों की, लेकिन जो जो गैस का मसला है ना, इसने इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है। बच्चों को स्कूल टाइम से थोड़ा पहले ही उठाना पड़ता है, क्योंकि नाश्ता जो है वो गर्म हो तो तभी आप लोगों को पता है कि मज़ा आता है। अगर उसको बना के रख दो तो इतना मज़ा नहीं आता। और ज़्यादा लेट करने वाला नाश्ता वो हमारे घर में ना रिवाज बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने आमलेट जो है वो बना लिया था। उसके बाद हमने नाश्ता किया, और नाश्ते के बाद मेरे हस्बैंड और यासिन माशाल्लाह से दोनों बाप और बेटा चले गए थे शॉप पर, क्योंकि अब छुट्टियां हैं तो यासिन ज़्यादातर तकरीबन ही अपने बाबा के साथ होता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और वापसी में आते हुए उसको ना वो शरारत सूझती हुई है माँ के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करने की। तो मुझे आके बोलता है कि ये ले बॉक्स, बाबा ने बोला है कि इसको फ्रिज में रख दें, ये आइसक्रीम है, इसको मैं वापस जब जाऊँगा ना दोबारा शॉप पर तो मैं लेके जाऊँगा। तो जब मैंने इसको फ्रिज में रखने की कोशिश की तो मैंने कहा चलो खोल के साइड चेंज करके इसकी रख देती हूँ, तो देखा है इसमें फ्रूट है, और वो हंस रहा था बैठ के। बस ऐसी वो शरारतें जो है ना वो मेरे साथ करता ही रहता है। उसको मज़ा आता है मुझे ऐसे छेड़ने में। बस वीडियो जो है ना वो थोड़ी लेट बननी शुरू हुई, जब इसमें से बॉक्स में से इस पटारे में से फ्रूट निकल आया। और जब मैं इसको फ्रिज में रख रही थी ना, ये थोड़ा बॉक्स बड़ा था तो ये नहीं आ रहा था ना, तो उस वक्त अगर वीडियो बनती तो आपको बहुत ही मज़ा आना था। लेकिन मैंने कहा चलो मैं बता दूंगी कि आज मेरे साथ इन्होंने क्या मजाक किया है। तो यहाँ पर हरम निकाल रही है फ्रूट्स, और फ्रूट्स में थे केले, आपने देख लिए, मौसमी, और साथ में जो माशाल्लाह आजकल सीज़न के अमरूद चल रहे हैं। तो बहुत ही मीठे अमरूद हैं वैसे आजकल सीज़न में जैसे स्टार्ट हुए हैं। और हरम मेरी वैसे फ्रूट नहीं खाती, और उसको मैं बता रही थी कि ये मौसमी का जूस जो है ना ये बहुत मज़े का होता है। तो तब तक मैंने सारी तकरीबन काट ली थी, लेकिन इसको ये लास्ट वाली चाहिए थी कि मुझे दें, मैं इसमें इसका जूस निकाल के देखूंगी। तो यहाँ पर फुल मेहनत हो रही है, फुल ताकत लग रही है ये छोटी सी मौसमी में से ना जूस निकालने के लिए। तो मैंने कहा चलो तुम अपना शौक़ पूरा कर लो, एक ये मैं देती हूँ, और एक जो मैंने जिसका छिलका उतार दिया हुआ है ना वो भी तुम्हें दूंगी। तो इसी छिलके के बीच में रख के उसको ऐसे घुमा लेना, तो उसमें से भी कुछ निकल आएगा। लेकिन ये इसके बस की जो बात है ना वो इतनी ख़ास नहीं रही। उसके बाद फिर इससे लिया यासिन ने, और यासिन ने पकड़ कर उसने फिर कहा कि लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ तो इसका जूस कैसे निकलते हैं। तो पता है जब माशाल्लाह माशाल्लाह से यासिन के हाथ में चीज़ चली जाए ना, तो फिर उसने उसका कुछ ना कुछ तो बिगाड़ना होता है या संवारना होता है, कुछ करके ही उसने छोड़ना होता है। यहाँ पर मुझे ये था कि ये जग जो है ना, इतना इसको ज़ोर से दबा दबा के यासिन इसका रस निकाल रहा है ना, ये जग जो है ना इसकी आज आखिरी और लास्ट काम है जो ये हो रहा है। तो ये देख ले यहाँ पर क्या हाल हो रहा है। बस उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ, बस इसमें से रस भी निकल आया, थोड़ा सा निकला, लेकिन हरम ने अपनी ना मौसमी का जो थोड़ा सा जूस वो इंजॉय किया। और उसके बाद ही हमने फ्रूट्स काटे और सब ने मिलके खाए, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। बस फिर बाद में हरम ने फरमाइश की है जी कि अब अगली दफ़ा जो मौसमियाँ आएंगी ना वो बहुत ज़्यादा सारी आएँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सारा जूस निकाल कर पीऊँ। तो शुक्र है इसने कोई चीज़ ऐसी मुंह से मांगी है, वरना इसको ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें खिलानी पड़ती हैं। और उसके बाद मैंने बनाया था केक, क्योंकि आज मेरे घर में आने थे माशाल्लाह माशाल्लाह से कुछ गेस्ट, और उनको मैंने चाय के साथ ये सर्व करना था। और आपको पता है कि केक बनाने में ना मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि इतना हाथ को ना आसानी हो गई हुई है कि मुझे ये काम जो है ना बहुत ज़्यादा इजी लगता है। हाँ इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जब केक अच्छा बन के निकलता है ना तो आपको पता है तो दिल को कितना सुकून मिलता है। तो ये जो बनाते हैं ना, वैसे ये खुशी जो मेरे वाली है ना ये उनको बहुत अच्छे से महसूस होती होगी कि जब कोई ऐसे बेकिंग वाली काम जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए ना, तो फिर तो दिल को जो सुकून और राहत आती है ना वो किसी और चीज़ में नहीं आती। और अल्लाह का
लाख लाख शुक्र था कि माशाल्लाह से आज भी मेरा केक बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही सॉफ्ट बना था। अभी आप लोग लुक चेक कीजिएगा और आप भी मुझे चेक करके इसको देख के बता सकते हो कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो ये बहुत यम्मी और मज़े का था जी माशाल्लाह से। तो पहले तो मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा, थोड़ा ये नॉर्मल हुआ, थोड़ा इसका जो था बहुत गर्म था ना, तो मुझे ये था कि नॉर्मल हो जाए। तो नॉर्मल हुआ, उसके बाद इसकी मैंने कटिंग की और कटिंग करते हुए मुझे इसका बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये काम करने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, और अब जब मैं ये वीडियो देख रही हूँ ना तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा एक बार फिर ये ऐसे ही इसकी कटिंग करूँ। वैसे मुझे ना ये था कि मैं इसको ऐसे रख भी सकती थी वैसे ही मेहमानों के सामने, लेकिन मुझे इसको डालना था कंटेनर में, क्योंकि ऐसे खुला पड़ा रहने से ना जो फ्रेश केक है ना वो एकदम ड्राई हो जाता है ऊपर से। थोड़ी देर उसको अगर कंटेनर में रख दो ना तो वो फिर सॉफ्ट रहता है, चाहे 2-3 दिन तक भी पड़ा रहे तो वो फिर ड्राई नहीं होता। तो बस इसीलिए मुझे इसको कंटेनर में रखना था। तो मैंने इसके पीसेस किए जो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट पीसेस हुए थे। और उंजिला हंस रही थी मुझे यहाँ पर देख के कि मम्मा आपने ना बहुत छोटे पीसेस कर दिए इसके, लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं, इतने ऐसे सही लगेंगे, जब मैं इनको डिश आउट करूँगी तो बहुत प्यारे लगेंगे। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे साथ में पड़े हुए। और ये जो ऊपर से मैंने इसमें डाली थी ना कलरफुल सी, तो ये वैसे मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने सबने जिसने भी खाया ना उन्होंने निकाल निकाल के रख दी। ये हिसाब लगाएं कि मेरे मेहमानों ने भी केक को बहुत पसंद किया, लेकिन ये ऊपर से जो सब कुछ डला हुआ है ना ये सब उन्होंने निकाल दिया। तो कोई बात नहीं, ये भी एक जो है ना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो गया कि अपने लिए जब बनाऊंगी तो बना लूँगी आइंदा से, लेकिन मेहमानों में ये ऊपर डाल के मैं नहीं बनाऊंगी जी। ये देख लें जी, इसके काम आप चेक कर लें। मैं यहाँ अपना जो है ना वो लेके बैठी हुई हूँ बातें वगैरह, और इधर ये मैडम जो है ना ये फ़िश टेल गाउन बना के घूम रही है दुपट्टे का। और अगर इसको मैं रेडीमेड कपड़े ऐसे दिलवाऊँ ना तो ये कभी नहीं पहनेगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी, मेरे से एक हो गया है नुकसान ये हुआ है कि ये मेरा जो है ना बर्तन धोने के टाइम मैंने इसको पहना तो इस पर थोड़ा ऑयल गिर गया था। तो मैंने क्या किया कि इसको ना गर्म पानी में जब कपड़े धो रही थी ना तो मैंने लास्ट में गर्म पानी में इसको डाल दिया कि चलो इससे ऑयल जो है ना वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। ऑयल तो निकल ही गया, साथ में जो उल्टी साइड पे प्लास्टिक लगा होता है ना जिससे कपड़े गीले नहीं होते वो भी सारा इसका पिघल गया है। तो ये मेरा नुकसान हो गया। वैसे यकीन करें मुझे इसका इतना ज़्यादा सुख था ना, ख़ास तौर पे सर्दियों में, कि कपड़े वगैरह जो बर्तन धोते वक्त नहीं मेरे ख़राब होते थे। और अब ये पीछे से जैसे मैंने इसको पहना है तो बर्तन धो के आई हूँ तो देखा है कि मेरे कपड़े सारे भीग गए हैं। तो मैंने कहा पता नहीं इसको क्या बन गई है एकदम से। तो बाद में चेक किया जी, इसका जो प्लास्टिक है ना वो गर्म पानी की वजह से ना सारा पिघल के उतर गया, कुछ रह गया। लेकिन मेरे हिसाब से ये अब मेरा ना ज़ाया हो गया है, तो अब इसका भी खर्चा जो है ना वो मेरे ऊपर पड़ गया एक और। तो कोई नहीं, इंसान अपनी गलती से ही सीखता है। तो मैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीख गई हूँ। अब जब दोबारा ख़रीदूँगी तो मुझे याद रहेगा कि आइंदा मैंने ऐसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बुर्का जो है और स्टॉलर इसको सर्फ में भिगोया हुआ था और इसको मैंने धोना था, क्योंकि उंजिला ने कहा था कि मैं जब धोती हूँ ना मम्मा तो मेरा बुर्का वैसे नीट नहीं होता, जब आप धोते हो तो वो नीट होता है। तो मैं उसको बाजू से पकड़ के लाई थी मेरे पास खड़ी होकर, देखो कि इसको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बुर्का इसका साफ़ ही होता है 2-3 दिन बाद तो वैसे ही वॉश हो जाता है। तो मैंने कहा ये देख लो, बस थोड़ी सारी सरफ ही डाली है और इसको ऐसे इसमें थोड़ी देर भिगो के फिर इसको पानी के साथ अच्छी तरीके से धो लिया है। तो इसको मैं स्पिनर करूँगी और स्पिनर करने के बाद इसको सूखने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पर चल रही थी दुनियादारी, और जो मुझे देख के इतना दुख हो रहा था, ये एक छोटा सा कबूतर था, अभी मुझे तो लग रहा है ये बच्चा ही है। तो ये जब भी दाना खाने आता था तो जो भी इसके पास आता था ना वो इसको उड़ा देता था मार मार के। तो आज सुबह से ये बेचारा जितनी दफ़ा आया ना ये दूसरे कबूतरों से मार खा के चला गया। तो मुझे इसको देख के ना बार बार बहुत ही दुख लग रहा था। तो मैं उंजिला को कह रही थी कि देखो उंजिला, यहाँ भी दुनियादारी चल रही है, जैसे इंसान कोई जिसका पीछे कोई ना हो तो उसका भी सेम यही हाल होता है, उसको भी दुनिया ऐसे सुकून नहीं लेने देती जैसे आज इस कबूतर का हाल है। तो बस मैं इसको देख के ना आज थोड़ी दुखी हो गई थी। और उसके बाद हरम खा रही थी ये चीज़, और इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद भी ना इसको लग रहा था कि ये चीज़ें कम हैं। तो बस इसको घर की चीज़ें जो होती है ना खाना वगैरह वो इसको नहीं होता कि मैं खाऊं, बस ये वाली चीज़ें जो है ये इसकी जितनी भी हों इसको कम ही लगती हैं।
ये मेरा इसके साथ सारी ज़िंदगी का रोना रहना है। तो बस अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।